गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। जब हम हमारी अर्थ के ऊपर होते हैं तो हम डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, वेरिएशंस मिलते हैं। यानी कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है उसके अंदर क्या मिलते हैं, हमें चेंजेस मिलते हैं। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो ऐसा क्यों होता है कि हमें वो चेंजेस मिलते हैं, या उनके कॉजेज क्या हैं, कारण क्या हैं। ठीक है, तो आज हम उनको स्टडी कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से वो चेंजेस आते हैं। अब हमें पता है जो जी की वैल्यू होती है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल होती है हमारी, हमें फॉर्मूला स्टडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाइए और वो सभी वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद आप इनको इजीली समझ पाएंगे। जी एम बाई में आर स्क्वायर, जी किसके इक्वल होता है, कैपिटल जी एम बाई में आर स्क्वायर। यहां पर जो ये जी है हमारा, इससे हम क्या डिनोट करते हैं, एक्सल ड्यू टू ग्रेविटी। किसको डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। और जो ये कैपिटल जी है हमारा, किसको डिनोट करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। अब जो ये वैल्यू होती है हमारी, ये क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे हम अर्थ पे हो, मून पे हो, जुपिटर पे हो, या एनी अनदर प्लेनेट इन, या एनी अदर प्लेस इन एनी गैलेक्सी। ठीक है, ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। और ये क्या है, मास किसका, प्लेनेट का। अगर हम अर्थ के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ ऑलवेज क्या रहेगा, मेरा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि मास ऑफ अर्थ के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं या उससे कुछ निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ, इसके ऊपर आप ये बात याद रखना, कहीं आप ये सोचो कि सर हम एक जगह से मिट्टी उठाते हैं दूसरी जगह डाल देते हैं, लेकिन वो रहती तो अर्थ पे ही है, तो जाती तो कहीं नहीं। तो टोटल मास हमारा हमेशा क्या रहता है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव तो करा सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मास हमारा हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हमारा जो ये है आर, आर क्या हमारा, रेडियस किसका, अर्थ का। हम लास्ट में स्टडी कर चुके हैं। आर क्या हमारा, रेडियस। लिख देता हूं मैं, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन हम यहां पर किसकी स्टडी कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर, तो एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। क्या है हमारा, मास ऑफ अर्थ। आर क्या है भी हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या है भाई, रेडियस ऑफ अर्थ है हमारा। अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, स्फेरिकल शेप नहीं है हमारी। कैसी नहीं है, यानी कि एक बिल्कुल वृत्ताकार शेप नहीं है हमारी, किसकी, अर्थ की। ऐसी शेप नहीं है हमारी। जो अर्थ है एक्चुअल में वो कैसी है, इलिप्टिकल शेप है उसकी। कैसी शेप है, इलिप्टिकल, यानी कि हिंदी में बोल देता हूं अंडाकार। इलिप्टिकल को क्या बोलते हैं, अंडाकार, और ये वृत्ताकार। ठीक है, यानी कि हमारी वृत्ताकार शेप नहीं है, कैसी है, अंडाकार है। मीन अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या कहेंगे कि भाई जो हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, स्फेरिकल नहीं है, कैसी है, इलिप्टिकल है। अब इलिप्टिकल होने के कारण, यानी कि जो हमारी ये इलिप्टिकल शेप है उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे दो प्रकार से रेडियस मिलते हैं हमें। क्या, एक हमारा ये और एक हमारा ये, इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर हमारे क्या है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और यहां पर क्या है, नीचे साउथ पोल। क्या है भाई, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। और जो ये लाइन है, ये हमारी ये लाइन हमें क्या बताती है, इक्वेटर के बारे में। किसके बारे में बताती है, इक्वेटर के बारे में। तो ये लाइन हमारी क्या है, इक्वेटर है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी इलिप्टिकल शेप होने के कारण हमारी जो अर्थ है वो इक्वेटर पे क्या होता है, हमारा रेडियस सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, रेडियस सबसे ज्यादा। और पोल्स पे क्या होता है, सबसे कम होता है। पोल्स पे क्या होता है, हमारा रेडियस मिनिमम होता है और एट द इक्वेटर इज मैक्सिमम। ठीक है, इन आवर अर्थ, हमारी जमीन के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जो हमारा भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे ज्यादा होता है क्या, त्रिज्या, और
नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हमारा क्या होता है, सबसे कम होती है क्या, त्रिज्या, किसकी, अर्थ की। ठीक है भाई। मीन एट द पोल्स द रेडियस ऑफ आवर अर्थ इज मिनिमम एंड एट द इक्वेटर द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम। ठीक, अब हम इसके अकॉर्डिंग जब स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं तो क्या कहते हैं भाई, अगर हमारी आर की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी कि हम कहां पर हैं, पोल्स पर, पोल्स पे क्या होता है, मिनिमम होता है हमारा, अगर आर की वैल्यू डिक्रीज देन वैल्यू ऑफ जी इज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, जी एंड एम क्या है, कांस्टेंट है, उनके अंदर तो कोई चेंजेस आना नहीं। अगर इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, देन जी इज मैक्सिमम। और अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होती है देन जी इज वैल्यू इज मिनिमम। तो हम इसको किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारा जो रेडियस है वो कहां पर होता है, मिनिमम, पोल्स के ऊपर। द एट द पोल द रेडियस ऑफ अर्थ इज मिनिमम। कैसा होता है हमारा, मिनिमम होता है। अब मिनिमम होने के कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस एट द पोल, इसके कारण क्या होता है कि एट द पोल ग्रेविटी इज डिक्रीज, सॉरी ग्रेविटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। ग्रेविटी इज इंक्रीज भी क्यों लिखे हम, मैक्सिमम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज मैक्सिमम। क्यों, एट द पोल द रेडियस ऑफ अर्थ इज मिनिमम। अर्थ का जो रेडियस है वो यहां पर क्या होता है, सबसे मिनिमम, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, यहां पे ग्रेविटी हो जाएगी हमारी। रेडियस ऑफ अर्थ इज मिनिमम ड्यू टू दिस एट द पोल ग्रेविटी इज मैक्सिमम। ठीक है, एंड एट द इक्वेटर द रेडियस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। देन द ग्रेविटी इज मिनिमम। क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। हम किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, रेडियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि अगर हम यहां पर जाते हैं तो हमें इस सरफेस के ऊपर, नॉर्थ पोल के ऊपर है या साउथ पोल के ऊपर है, तो हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या होती है, हमारी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अर्थ की बात कर रहे हैं। और अगर आपको अर्थ क्या नहीं लिखना तो हम क्या लिखते हैं, व्हेन रेडियस इज मिनिमम देन ग्रेविटी इज मैक्सिमम। राइट, हम सिंपली भाषा में भी ये भी लिख सकते हैं, मैंने अर्थ के अकॉर्डिंग लिखा है, आप अगर चाहें तो इसको सिंपली भी लिख सकते हैं, व्हेन रेडियस ऑफ प्लेनेट या प्लेनेट इज मिनिमम देन ग्रेविटी इज मैक्सिमम, एंड व्हेन रेडियस इज मैक्सिमम देन ग्रेविटी इज मिनिमम। ठीक है, आप इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो क्या होता है कि भाई अगर हमारा ये रेडियस इंक्रीज होता है, आर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हमारी क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, कहां जाते हैं, अपवर्ड जाते हैं, इन द एटमोस्फेयर, इफ वी आर मूव अपवर्ड, कहां जाते हैं, अपवर्ड इन द एटमोस्फेयर, देन वैल्यू ऑफ आर इज इंक्रीज। अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर मूव करते हैं, वायुमंडल के अंदर अगर हम जाते हैं, तो जो हमारी वैल्यू है किसकी, आर की, वो क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि आर क्या हमारा एक्चुअल में डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस किसके बीच में, कहीं पे जिस पॉइंट पे हम ग्रेविटी निकालनी है उस पॉइंट के और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में। तो हम क्या करते हैं, जब हम मूव अपवर्ड देन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज। आर की वैल्यू इंक्रीज मीन ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज।
तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, when we go upside, कहां जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, कहां से, टू दी सरफेस ऑफ अर्थ। कहां से जा रहे हैं हम, अर्थ की सरफेस से हम कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। when we go upside to the surface of earth, then the value, या हम क्या कह सकते हैं, then the radius value of r वैल्यू ऑफ आर की क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज। सो इसीलिए द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज डिक्रीज, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या कहते हैं भाई, व्हेन वी गो अपसाइड टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जब हमारी अगर ये सरफेस है, हम इससे क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, देन द वैल्यू ऑफ आर इज इंक्रीज। जो ये आर है हमारा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये इंक्रीज होती है तो देखो हमारा इसका क्या स्क्वायर है, तो क्या हो जाती है, जी की वैल्यू कम होती है। सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज डिक्रीज। तो जो वैल्यू हमारी किसकी, ग्रेविटी की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड इसका अपोजिट भी होता है। एंड व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ, और जब हम क्या करते हैं, इनसाइड जाते हैं, किसके, अर्थ के अंदर, तो हमारी वैल्यू आर की क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट इन दैट केस हमारी वैल्यू ऑफ जी इज ऑल्सो डिक्रीज। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हुआ कि जब हम ऊपर जा रहे थे, ठीक है सर, आपने कहा कि भाई आर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो जी की वैल्यू क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती है। मान लेते हैं क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग है। लेकिन जब हम इनसाइड जाते हैं तो आर की वैल्यू क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज होती है। क्या होती है, आर की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है। और आर की वैल्यू डिक्रीज होती है तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि अब आगे आप स्टडी करोगे, डेंसिटी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है, उसका इफेक्ट आता है। क्या कहते हैं कि जब हम इनसाइड जाते हैं तो जब मास की जो डेंसिटी है ना हमारी, वो भी क्या होती जाती है, साथ में डिक्रीज होती जाती है। या हम सिंपली ये कहें कि हमारा मास जो है ना वो क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। इफेक्टिव मास मीन अगर मान लो हम इस रेडियस पर पहुंचे तो यहां पर हमारा ये रेडियस हो गया, तो जो इससे ऊपर का है ये तो हमारा मास नहीं है, हम क्या आ गए, इस पॉइंट पे आ गए। तो जो ये है हमारा, ये क्या हमारा इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। क्योंकि देखो पहले ये था हमारा, अब क्या रह गया, ये रह गया। तो मास की वैल्यू यानी कि इफेक्टिव मास, देखो मास अभी भी है ये, लेकिन हम क्या चले गए, अंदर चले गए। तो ऊपर वाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। हमारा क्या, जो नीचे रह गया। ठीक है, तो इफेक्टिव मास क्या होता है हमारा, डिक्रीज हो जाता है। और जब मास की वैल्यू डिक्रीज होती है, अगर हम 1 फुट भी नीचे जाते हैं अर्थ के अंदर तो उसके अंदर भी काफी चेंजेस आते हैं, बहुत इफेक्ट पड़ता है मास के अंदर। तो इसके कारण जब मास की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए जब हम इनसाइड जाते हैं अर्थ के तो हमारी आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन मास की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होती है, इसलिए वैल्यू ऑफ जी इज आल्सो डिक्रीज। राइट भी, तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है। अब आप अगर ये कहना चाहते हो सर जब हम ऊपर जाते हैं, तो देखो भाई जब हम ऊपर जाते हैं तो मास ऑफ अर्थ क्या रहता है हमारा, नीचे ही रह जाता है। वो हमारे लिए क्या है, चेंज नहीं हो रहा, अब हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो मास ऊपर रह गया हमारा, उसका कोई इफेक्ट नहीं। तो हम कौन सा लेते हैं, सिर्फ इफेक्टिव मास लेते हैं। सो व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ, कहां जाते हैं हम, इनसाइड द अर्थ, द वैल्यू। और वहां पर हमारा अगर आप चाहें तो ये कह सकते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए आपकी एक डेरिवेशन आती है जो आपकी 11th या 12th क्लासेस के अंदर आती है। ठीक है, आप हायर क्लासेस के अंदर उसको स्टडी करेंगे।
वैसे आपको बेसिक सा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। When we go inside the earth, the value of gravity is decreased. क्या होती है हमारी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी की भी क्या होती है हमारी डिक्रीज होती है, राइट भी। अब अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो भी सेंटर पे क्या होगी हमारी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। एट द सेंटर, ये हमारे नेक्स्ट अलग अलग पॉइंट्स है, मैं इनको मार्क कर देता हूं, ठीक है। एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू, द ग्रेविटी, सेंटर ऑफ अर्थ द ग्रेविटी इज जीरो। क्या होती है हमारी, जीरो होती है। क्या होती है भाई, जीरो हो जाती है, राइट। और जब अगर हम अर्थ की एटमॉस्फेयर से भी बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं, जहां पर अर्थ की एक्सेलरेशन नहीं हो पाती ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, तो वहां पे भी ग्रेविटी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि आउटर स्पेस के अंदर अगर कोई पूछे तो बताने के लिए है भैया। तो ये था भैया हमारा टॉपिक, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। फर्स्ट क्या था भैया, हमारी जी की जो वैल्यू है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली ग्रेविटी भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या होती है वैसे इसका पूरा नाम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। सिंपली में हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी, राइट। तो ये ग्रेविटी की वैल्यू जो हमारी वो किसके इक्वल होती है, जी एम बाई में आर स्क्वायर। जी क्या होता है हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम क्या है मास ऑफ अर्थ, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, या आर क्या होता है हमारा अर्थ के सेंटर से कोई ऑब्जेक्ट है जहां पर हमें ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी कहते हैं। अगर हम सरफेस के ऊपर निकाल रहे हैं ग्रेविटी की वैल्यू तो क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं, ठीक है। या कई बार अगर हम थोड़ा सा ऊपर भी निकालते हैं तो भी उस डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर दें तो भी क्या लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ ही लेते हैं, ठीक है। अब जब हमने देखा कि भाई हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, इलिप्टिकल शेप के अंदर है, तो इसके रेडियस क्या होता है हमारा, चेंज होता रहता है। एट द नॉर्थ पोल हमारा जो रेडियस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, और साउथ पोल पे भी क्या होता है, मिनिमम होता है। लेकिन इक्वेटर पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इक्वेटर पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई जब हम कहां पर हैं, पोल्स के ऊपर, रेडियस मिनिमम, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, पोल्स के ऊपर सबसे ज्यादा होती है। एट द पोल रेडियस ऑफ अर्थ इज मिनिमम बट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मैक्सिमम, राइट। बट एट द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ रेडियस इज मैक्सिमम बट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मिनिमम, ठीक है भाई। क्या होती है, मिनिमम होती है। उसके बाद हमने स्टडी किया कि भाई अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा आर की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन जी और एम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। इसीलिए हमने कहा व्हेन वी गो आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, कहां जाते हैं, अर्थ की सरफेस से हम ऊपर जाते हैं, देन द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीज, सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज डिक्रीज। तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती जाती है। व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज डिक्रीज। अब हम जब अर्थ के अंदर जाते हैं, इनसाइड जाते हैं, तो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा ये इफेक्टिव मास है वो भी क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है। इफेक्टिव मास मीन, मान लें हम यहां पर आए तो ये जो इससे ऊपर का रहेगा वो इफेक्टिव नहीं है, जो हमारे नीचे रेडियस के अंदर है दैट इज ओनली इफेक्टिव मास। तो हमारा इफेक्टिव मास भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसके कारण जी की वैल्यू भी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ग्रेविटी इज डिक्रीज, ठीक है। एंड फिर हमने देखा कि भी अगर हम सेंटर पर चले जाएं अर्थ के बिल्कुल, तो वहां पर क्या होगा, एक तो हमारा रेडियस ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो से अगर आप किसी को डिवाइड करते हो तो क्या वैल्यू आती है, जीरो। और वहां से अगर आप मास भी देखें, अगर माइनर कुछ पॉइंट हो भी तो वो वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल।
कुछ नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं एट दिस, और किसी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड भी करोगे तो आपको क्या आएगा, 0 आता है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ द ग्रेविटी इज 0, इसीलिए हम क्या कहते हैं, एट द सेंटर हमारी क्या होती है, ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक्स। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझना है तो इससे पहले हमारी पहले वाली वीडियो भी आप जरूर देखिए। उसके अंदर क्या होगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ये है क्या। ठीक है, और अगर आपको ये एक रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं, आपको कुछ नॉलेज गेन हो रही है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए। अगर आप नहीं गेन कर पा रहे तो आप डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भी आप डिसलाइक करें तो उसका रीज़न मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, और आपके अपना ही चैनल है ये, गुरुजी के नाम से। ठीक है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। आज के लिए भाई यही था। थैंक यू।